हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बेसिकली जॉब ओरिएंटेड जो मैं एग्ज़ाम स्पेसिफिक वीडियो ही बनाता हूँ, तो ये स्पेसिफिक जॉब्स के बारे में मैं आपको थोड़ा अवेयरनेस देना चाहता हूँ। और ये रियली मैंने इसके बारे में मतलब बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होता है, और ये बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। और इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। आप लोग प्लीज़ इसके लिए, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना अच्छा एग्ज़ाम, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी किसी एग्ज़ाम में, और इतने ईज़िली जो निकलने वाला एग्ज़ाम है उसमें तो कतई भी नहीं है। इस टाइप का है, मतलब अगर बीपीएससी ना हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी यूपीएससी स्टेट पीसीएस उन सबको छोड़ के, उनका लेवल हार्ड होता है, तो उन सबको छोड़ के अगर आपको कोई अच्छे लेवल के जॉब चाहिए तो ये दो एग्ज़ाम है। दो एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा मैं। वो बहुत बेस्ट जॉब है, मतलब वो आपको गेजेटेड ऑफिसर के इक्वलेंट जॉब है, उतने इक्वलेंट सैलरी है, और बहुत बढ़िया जॉब है। कुल मिला के मैंने एनालाइज खुद कर रखा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अगर टाइम मिले, आप इंटरेस्टेड हैं, तो कृपया इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। पहला सीएपीएफ का एक एग्ज़ाम होता है, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें ये हर साल निकलता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, और ये बेसिकली यूपीएससी प्री से थोड़ा सा इजी होता है, सीडीएस से थोड़ा सा हार्ड होता है। इस टाइप का एग्ज़ाम होता है ये। और आप इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 20 अप्रैल से लेकर 10 मई का लास्ट डेट है। कृपया करके अगर फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्मी की, ये आर्मी जैसा बेसिकली एग्जाम है जैसे कि सीडीएस का है, लेकिन सीडीएस में रिजर्वेशन नहीं होती है, इसमें रिजर्वेशन होती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसका एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त 2022। और इसमें सिर्फ पीटी होता है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं प्री का। और उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव, दो पेपर होते हैं बेसिकली। पेपर वन होता है ऑब्जेक्टिव आपका, और दूसरा होता है वो सब्जेक्टिव, वो बस क्वालिफाइंग होता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 70 मार्क्स आप लेके आ जाइए उसमें, और वो आप ला देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले वाले पेपर में 150 के आसपास स्कोर करना होता है, तो आपका मेरिट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, उसमें भी कुछ है नहीं, एसएसबी टाइप का नहीं होता जो सीडीएस वाला एसएसबी है, नॉर्मल है, हो जाएगा। बस प्री का इसमें मेन इंपॉर्टेंट है पेपर वन। पेपर वन क्लियर कर लिया तो सब खत्म है, ठीक है। और सीधे आपको एसी बनाया जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट। वो इक्विवेलेंट किसकी होती है? डिप्टी एसपी या एसपी, जो लोअर सिटीज़ के एसपी होते हैं, उसके इक्वल ये रैंक है। लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्वल आप कह सकते हो। अगर आप कमांडेंट बन जाओगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे। इक्वलेंट जॉब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे लोग, इसलिए इनको अवेयर नहीं होता बच्चों को, क्यों नहीं अवेयर होता? क्योंकि बहुत इसका एज लिमिट है, और जब तक पता चलता है हमें वो एज चली जाती है। तो एज लिमिट इसका 20 से 25 साल है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है आपका, मिनिमम ग्रेजुएशन हो चुका होना चाहिए, और एज 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। हाँ, प्लस अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 3 साल या 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है, वो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। बट ईडब्ल्यूएस और जनरल्स के लिए कोई एज में कोई छूट नहीं है, आपका 20 से 25 साल के बीच में ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन ओबीसी और जो एस सी एस टी है, उनके रिजर्वेशन के चक्कर में उनको थोड़ा सा एज का क्लेम मिल जाता है, ठीक है। ये तीन बात बतानी थी। और एक और जो अभी, क्यों मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, मतलब पिछले साल भी मैं बता सकता था, बट पिछले साल इसकी वैकेंसी बहुत कम आई थी। पिछले साल ये अभी 253 है, और पिछले साल 100 के आसपास थी, 150 के आसपास थी, अप्रॉक्स थी। इस बार वैकेंसी बढ़ी है, अच्छी पोस्ट है। तो अगर आप चाहें तो अभी से तैयारी करेंगे तो हो सकता है। अगर ढंग से आपने 3 महीने पढ़ लिए तो इट इज़ पॉसिबल कि आप निकाल सकते हो, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो। अदरवाइज आप बिल्कुल न्यू स्टार्टर हो तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, पहले से आपने एक दो बार पढ़ रखा है तो मैं उसके रिलेवेंट कुछ कुछ वीडियोज़ डालता हूँ, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपका चांस है कि आराम से हो जाएगा, अगर आपने सही से कायदे से डिसिप्लिन ओरिएंटेड होकर पढ़ाई की तो 2-3 महीने तक, ठीक है। पिछले साल का मैंने बताया था, बहुत कम आया था पिछले साल, 159 थी। तो इस बार अच्छी पोस्ट आई है, 153 की सीट है, तो हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। और ये अच्छी पोस्ट है सीएपीएफ। सीडीएस से मतलब अच्छी, मुझे मुझे तो अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट सीडीएस में वही है कि वो आर्मी आर्मी प्योर आर्मी होता है, ये पैरामिलिट्री होता है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये किसके? होम मिनिस्ट्री, अमित शाह के मंत्रालय के अंदर ही आता है। तो यही दो फर्क है, बाकी ये भी गेजेटेड है, वो भी गेजेटेड है, और अच्छी है। सैलरी भी इक्वलेंट है, आपको 90-1 लाख के आसपास मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी जो मैं दूसरा एक जॉब्स के बारे में बताना चाहूँ, वो बेसिकली बिहार स्पेसिफिक है। और ये मतलब इसके बारे में मैंने खुद पर्सनली बहुत लोगों से तारीफ सुनी है, हद से ज़्यादा, कि भाई ये भरो, ये कर लो, ये कर लो, मतलब ये तो महान है, ये बीपीएससी से अच्छा है, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं, दरोगा से अच्छा है, ये कुछ बोल रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट है ये। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका ये जॉब निकल गया तो आप पटना सेक्रेटेरिएट में ही रहेंगे। तो मतलब जो लोग बिहारवासी जो पटना में रहना चाहते हैं, ऑफ़िस वर्क 5 टू जो वो ऑफ़िस होता है 9 टू 5 वाला, वो काम करना चाहते हैं फुल एसी में, तो उनके लिए परफेक्ट जॉब है। सैलरी भी बहुत बढ़िया है। आपको ग्रुप सी और ग्रुप बी के बीच के जॉब है ये। मतलब एक जैसे ही सैलरी, एक प्रमोशन होगा तो आप ग्रुप बी में आ जाएँगे, ठीक है? अभी ग्रुप सी का होता है।
तो ये बहुत बढ़िया, और इसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। तो बिहार स्पेसिफिक जो भी लोग बिहार के हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरते हैं। और सबसे मज़े की बात कि ये तीसरी बार अभी तक जब से बिहार बना है सिर्फ तीसरी बार ये फॉर्म भरा जा रहा है। 2 बार ऑलरेडी भरा चुका है। दूसरे जो लास्ट भरा गया था वो 2016 में भराया गया था। 2016 के बाद अब 2022, तो अप्रॉक्स देख लीजिए 7-6 साल का गैप है। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है, और बहुत बढ़िया वैकेंसी भी निकली है। कम से कम 2100 के आसपास वैकेंसी निकली है। तो अगर जो लोग हैं प्लीज़ वो इस पे ध्यान ज़रूर दें, अगर बिहार वाले लोग हैं। और लास्ट डेट इसका 14th अप्रैल है। भरना है तो 10 अप्रैल से पहले भर लीजिए, लास्ट में साइट का दिक्कत आएगा, नहीं भर पाओगे। और इसमें रिजर्वेशन का क्लेम कर लीजिए, तो डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट बनवा के रेडी रखिए, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है ये। और एक अब जाते जाते करंट अफेयर का एक क्वेश्चन तो होता ही है। ये अभी फ्रांस में इलेक्शन हो रहे थे, आपको नहीं पता होगा तो ध्यान देख से देख लीजिए। फ्रांस में इलेक्शन हो रहे थे और सबको लग रहा था कि ये जो मैक्रोन साहब है ये हार सकते हैं, बट मैक्रोन साहब ने वापस विजयी प्राप्त करी, सेकंड टर्म के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, इनके ओपोनेंट में कौन थी जिसको लग रहा था कि सबको लग रहा था वो जीत जाएगी, कौन है वो? उनका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, वो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इनका नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन उनका भी आ सकता है अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट बनाना हो तो उनके जो ओपोनेंट में थी लेडी थी, उनका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, वो चेक कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।